अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था राइटिंग कैसे करते हैं, एसईओ कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, सिंपल आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं। अब जब आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली है, अब इस कंटेंट राइटिंग को लेके मार्केट में आपने कैसे आना है, जस्ट लाइक कि आपने मैदान जंग में कैसे उतरना है, आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप एक अच्छा क्लाइंट, एक हाई टिकट क्लाइंट ग्रैब कर सकें। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को मैं डिस्कस करूँगी। सोशल मीडिया से क्लाइंट कैसे लेने हैं, स्पेसिफिकली राइटिंग के लिए लिंक्डइन से कैसे लेने हैं, और फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस लाइक फाइवर और अपवर्क वगैरह से कैसे लेने हैं। अभी ये जो वीडियो है ये इस बारे में है कि आपने कंटेंट राइटिंग के लिए फाइवर की गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, कैसे डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि क्लाइंट आपकी गिग पे क्लिक करते ही आपको ऑर्डर दे दे, या क्लाइंट जो डिस्क्रिप्शन पढ़ने जा रहा है उसमें उसको सारे सॉल्यूशंस मिल जाए जो वो ढूंढ रहा है। सो लेट्स मूव टू द लैपटॉप स्क्रीन और मैं आपको बताती हूँ एक अटेंशन ग्रैबिंग कंटेंट राइटिंग के लिए फाइवर की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक अच्छी और एक कंपेलिंग फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। भी फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन लिखने के दो तरीके हैं, लेकिन आपने दोनों नहीं करने। एट अ टाइम कोई एक तरीका यूज़ करें आप। हम पाकिस्तानी क्या जुगाड़ करते हैं, पाकिस्तानी नहीं, साउथ एशियंस हम सारे ही, आप किसी की गिग उठाते हो, 2-3 गिग्स को मिक्स करते हो डिस्क्रिप्शंस और वही यूज़ कर लेते हो। ये अनएथिकल वे है, आप ऐसा नहीं करें। आप अगर किसी की गिग का डाटा चोरी करते हैं तो उसकी गिग भी डी रैंक होती है और आप कभी भी रैंक नहीं कर पाएंगे। बेहतर तरीका ये होता है, वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। सो अगर किसी की कॉपी भी करनी है तो थोड़ी सी उसमें चेंजिंग्स कर लिया करें। आप आइडिया ले लें, किसी को अगर फॉलो करना हो तो आप उसका आइडिया ले लें और उसको खुद लिखें। हाँ, आप लेआउट का तरीका देख सकते हैं उसने कैसे लिखी हुई है, जो टॉप रेटेड है या जो फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं, जिनकी गिग्स रैंक है, उन्होंने अपनी गिग्स में क्या इंक्लूड किया हुआ है, क्या वजह है कि उनकी गिग्स रैंक हो रही हैं, मेरी क्यों नहीं है। सो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं, बट उनका डाटा कॉपी ना करें। आप राइटर हैं तभी तो आप फाइवर पे आए हैं। सो आप अपनी डिस्क्रिप्शन खुद लिखें, आइडिया ले लें लेकिन खुद लिखें। अब लिखनी कैसे है, लोगों के जहन में ये आता है हम राइटर के तौर पे यहाँ पे आ तो गए हैं, अब हमें फाइवर का टेस्ट देना भी मुश्किल लग रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ये भी बताऊँगी फाइवर टेस्ट आपने कैसे देना, जो बेसिक इंग्लिश टेस्ट होता है, और आपने एक अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। और स्पेसिफिकली ये जो मैं गिग बताने लगी हूँ ये राइटिंग के पर्पज़ के लिए है कि आप एज अ राइटर यहाँ पे आए हैं, ब्लॉग राइटिंग की या आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो गिग कैसे लिख सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन का लेआउट फॉलो करते हुए आप अपनी बाकी डिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेब डेवलपर हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप इसी डिस्क्रिप्शन का लेआउट फॉलो करते हुए आप अपनी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला तरीका है, आपने वहाँ पे क्या करना है, पहले आपने क्लाइंट की अटेंशन को हुक करना है। अटेंशन हुक करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ ऐसी लाइंस लिखेंगे क्लाइंट को लगे कि वाकई जो मैं ढूंढने आया हूँ वो यहाँ पे मिल रहा है, वाकई जो मेरा पेन पॉइंट है उसका सोल्यूशन यहाँ पे है, मुझे अपने दर्द की दवा यहाँ पे मिलेगी। मतलब आप अगर राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं तो क्लाइंट को पता है क्लाइंट किस टाइप का राइटर ढूंढ रहा है, किस टाइप के राइटअप्स ढूंढ रहा है। उसको पता है कि अच्छा कंटेंट तभी रैंक करता है जब उसमें कीवर्ड्स यूज़ किए हों प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, और वो यूनिक हो, उसके जो मल्टीपल डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं, रीडेबिलिटी वगैरह, वो भी फैक्टर्स पूरे उतर रहे हो। सो अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको लिख देती हूँ, आप मल्टीपल डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये याद रखना है फर्स्ट लाइन में आपने अटेंशन ही ग्रैब करनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ यूनिक एंड एसईओ फ्रेंडली content is the key to rank higher in सर्च इंजन। अब यहाँ पे देखें, क्लाइंट को भी तो अंदाज़ा हो गया ना कि आप उसकी रिक्वायरमेंट समझ गए हैं कि वो एसईओ कंटेंट ढूंढने आया है। बेशक उसने वेबसाइट कंटेंट लिखवाना है, बेशक उसने ब्लॉग लिखवाना है, आर्टिकल लिखवाना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, कुछ भी, लेकिन ये तो की है इस चीज़ की कि वो कंटेंट जो आपने लिखना है वो यूनिक होना चाहिए, 100% यूनिक हो, प्लेजराइज्ड ना हो, और एसईओ फ्रेंडली हो। एसईओ फ्रेंडली होने से क्या मुराद है कि उसमें
आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हों, कीवर्ड स्कैटरिंग के साथ स्टफिंग ना की हो। कीवर्ड स्कैटरिंग और स्टफिंग क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछले वीडियोस देख लें, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया कि कीवर्ड स्कैटरिंग और कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है। सो यहाँ पे आपने अटेंशन ग्रैब कर ली। अब एक तीर से दो शिकार किए हमने। क्या, एक तो हमने एक लाइन लिख दी कि अ यूनिक एंड एसईओ फ्रेंडली कंटेंट इज द की टू रैंक हायर इन सर्च इंजन्स। ठीक है, दरमियान में ये देखें हमने अपना कीवर्ड भी यूज़ कर लिया। यहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड है, एसईओ आर्टिकल है, एसईओ कंटेंट है, एसईओ वेबसाइट कंटेंट है, एसईओ ब्लॉग कंटेंट, जो भी आपने कीवर्ड चूज़ किया है अपनी डिस्क्रिप्शन में, वो आप फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं। गिग ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये भी ज़रूरी होता है, जो आप कीवर्ड लगा रहे हैं टाइटल में यूज़ करने के साथ साथ आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखें। सो एक तीर से दो शिकार करने के लिए आप यहाँ पे अपना कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी लाइंस बता रही हूँ जिसमें आप अपने कीवर्ड्स भी लगा सकें और आपकी बात का मकसद भी पूरा हो जाए जो आप करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब कर ली। उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्लाइंट को बताएंगे कि आर यू लुकिंग फॉर अ राइटर हु कैन हैंडल। अब सारे ज़रूरी नहीं है कि इसी ये जो मैं लिख रही हूँ इन्हीं लफ्ज़ों को कॉपी कर लें, आप लेआउट ज़रूर कॉपी करें, बट सारे एक डिस्क्रिप्शन ना लेके चल पड़े, क्योंकि एक ही मार्केट में जाना है। तो क्लाइंट जब मल्टीपल गिग्स को देख रहा होगा वो कहेगा कि सबने एक ही डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। सो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आर यू लुकिंग फॉर अ राइटर हु कैन हैंडल योर एसईओ ब्लॉग्स। अगेन यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। एसईओ ब्लॉग्स, वेबसाइट कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एंड एनी राइटर टू रैंक हायर। ठीक है, क्वेश्चन आपने क्लाइंट से पूछ लिया, यहाँ पे उसको अवेयरनेस आ गई, अटेंशन उसकी ग्रैब हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के साथ ही आप उसको सोल्यूशन दे दें। आई एम हेयर, सिर्फ एक या दो लाइन में आपने अपने बारे में बताना है। लोगों ने क्या किया होता है, अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी ही बातें की होती हैं। क्लाइंट इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप क्या हो, क्लाइंट इज़ मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू कैन डू फॉर देम, कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। क्लाइंट जिस पर्पज़ के लिए है, बेशक वो एजेंसी है, कंपनी है, ये एक इंडिविजुअल क्लाइंट है, आप वो ये देखना चाहता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो। सो आप ज़्यादा बातें करने की बजाय सिर्फ एक दो लाइन में अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे और फिर हम उसके लिए लिखेंगे कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू। I'm here with 4 years of experience in writing SEO friendly content, having expertise in writing unique and keyword enrich content. I have ranked multiple आर्टिकल्स ऑन सर्च इंजन्स। यहाँ पे अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है जिसके आपने आर्टिकल्स को रैंक किया हुआ है, या कोई भी आर्टिकल आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप उसका लिंक भी दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि मैंने ये वाला जो आर्टिकल है वो रैंक किया है, इस कीवर्ड पे वो रैंक है। अगर नहीं रैंक आपके पास तो इट्स ओके, आप ना लिखें, बस इतना लिख दिया इनफ है कि आई हैव रैंक मल्टीपल आर्टिकल्स ऑन सर्च इंजन्स। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप क्लाइंट को मज़ीद बता रहे हैं, और ये फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन है, इसमें लिमिट लेंथ तो आपके पास बहुत ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा लिख सकते हैं, बट टू द पॉइंट एंड कैची डिस्क्रिप्शन लिखिए। बहुत लंबी बातें करने से भी आपकी जो अटेंशन है वो लॉस हो जाती है, लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है। तो ये ना हो आपने डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी लिखी हो और क्लाइंट जब तक एंड पे पहुंचे उसे ऊपर वाली बात ही भूल जाए। सो टू द पॉइंट और कैची आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वहाँ पे बोल्ड और हाईलाइट करने के भी ऑप्शन होंगे, आप वो भी कर सकते हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट। इन पॉइंट्स को आप बुलेट्स में लिख सकते हैं।
100% यूनिक, स्टैंडर्ड कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। और इसमें आप क्या ऑफर कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री इमेजेस, ठीक है। साथ बेशक लिख दे कि मैं ये बोनस में आपको दूंगा। इस तरह की अगर आप एक्स्ट्रा कोई और चीज़ भी उसको ऑफर कर रहे हैं तो आप इन बुलेट पॉइंट्स में लिख दें, ठीक है। उसके बाद ये लिखने के बाद आप उसको बता सकते हैं नीचेस आई कवर, ठीक है, या फील्ड एरियाज़ जो आप कवर करते हैं, टॉपिक्स जो आप कवर करेंगे, जो भी चीज़ें आप कवर करेंगे अपने आर्टिकल के अंदर, आप वहाँ पे क्लाइंट को बता सकते हैं कि मैं इसी फील्ड से रेलिवेंट कंटेंट लिख सकता हूँ। इसमें आप सारे वो फील्ड लिखें जो आपको गिग बनाते हुए आपके सामने आए थे कि आपने लाइफस्टाइल के लिए कंटेंट लिखना है, टेक्नोलॉजी के लिए लिखना है, आपने रियल एस्टेट के लिए लिखना है। मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपके पास 3 सेलेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप अपने दिल की मुराद पूरी करें, वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आप टेक्निकल ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं, आप रियल एस्टेट्स के भी लिख सकते हैं, सारे के सारे आप जो ऑप्शन है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल नीचेस लिखने के बाद मल्टीपल जो ये तो एरियाज़ थे ना कि कौन कौन से एरियाज़ आप कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये 10-15 आपने यहाँ पे लिख लेनी है, कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आया है रियल एस्टेट के लिए तो वो सिर्फ रियल एस्टेट के लिए लिखवाएगा। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है उसकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, उसने मल्टीपल के लिए लिखवाने, आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे ऑर्डर विन करने के, कि क्लाइंट को पता चलेगा मैं जो एक ही अंडर वन रूफ मुझे सारे सोल्यूशंस मिल रहे हैं। ये एरियाज़ कवर करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है, हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन के एंड पे आप कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ देना है, ताकि क्लाइंट के माइंड में कोई क्वेश्चन हो वो आपको आंसर करने आए। इनबॉक्स तक आ जाएगा फिर तो हमने उसको अपने जाल में फंसा ही लेना है। मकसद आपका ये है कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी लिखनी है, क्लाइंट आपके साथ कांटेक्ट करे। जब आपके इनबॉक्स में आ गया फिर तो हम उससे बात कर ही लेंगे। अब इनबॉक्स तक लाने के लिए तरीका क्या है, एक टिप ये यूज़ करें कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन में एक ना एक क्वेश्चन उससे पूछ लेना है। ये ट्रिप जो है वो आप प्रपोजल राइटिंग में भी यूज़ करते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन उससे पूछ लें। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई जस्ट वांट टू नो व्हेन टू टेक स्टार्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं, लेट मी नो हाउ मेनी ब्लॉग्स डू यू नीड पर डे। या आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स आपको पर ब्लॉग कितने वर्ड्स चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना क्वेश्चन पूछने के बाद आप अपना कॉल टू एक्शन दे दें क्लाइंट को, कॉन्टेक्ट मी नाउ टू गेट योर वेबसाइट और ब्लॉग रैंक हायर इन सर्च इंजन्स, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है, आप एंड पे उसको कोई फ्री चीज़ ऑफर कर सकते हैं कि मैं फ्री कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूँ, ताकि क्लाइंट आपके साथ कांटेक्ट करे कि मुझे फ्री कंसल्टेशन दे दो। जब आप उसको कंसल्टेशन दोगे तो 90% चांसेस हैं कि वो आपको ही हायर करेगा। सो हमने हर वो काम करना है जिसमें हमारे ऑर्डर लेने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल, आप एक अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं, एरियाज़ आपने कंप्लीट कवर करने हैं। अगेन आप कोई और चीज़ ऑफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें, ये वाला लेआउट फॉलो करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, और कोई भी फील्ड है उसके लिए आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और कीवर्ड्स अंदर आप आपने जो कीवर्ड रिसर्च की हुई है वो कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ कर लेना। सो दिस वाज द वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि फाइवर में आपने कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देनी है। वो राइटिंग की सर्विसेज ब्लॉग राइटिंग के लिए हो, वेबसाइट कंटेंट के लिए हो, या राइटिंग की किसी भी टाइप के लिए हो। आपने एक अच्छी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राइटिंग के लिए आपने अगर क्लाइंट्स ढूंढने हैं स्पेशली सोशल मीडिया से तो वो कैसे ढूंढें। थैंक यू।